महाभारत की कहानियों में एक बहुत ही खास मोड़ है, पांडवों का जन्म। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उन नायकों के धरती पर आने की गाथा है जिनके कंधों पर आगे चलकर धर्म की स्थापना का पूरा भार आने वाला था। तो चलिए इस अद्भुत कथा की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक शक्तिशाली राजा, लेकिन उसका भविष्य बिल्कुल अंधकार में। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो उस वक्त हस्तिनापुर के सामने खड़ा था कि जब एक राजा का कोई वारिस ही ना हो तो फिर क्या होता है। सिंहासन खाली रह जाता है, प्रजा अनाथ हो जाती है और पूरे राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। और इस पूरे संकट की जड़ में था एक श्राप। महान राजा पांडु को एक ऐसा श्राप मिला था कि वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। अब ये सिर्फ उनकी अपनी कोई निजी त्रासदी नहीं थी, ये तो पूरे कुरु वंश के भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। जो कुरु वंश की परंपरा सदियों से चली आ रही थी, वो अब टूटने की कगार पर थी। एक उत्तराधिकारी चाहिए था जिसके बिना राज्य का भविष्य दांव पर लगा था। पूरा साम्राज्य एक अजीब सी बेचैनी में जी रहा था। ऐसे में कोई समाधान कहां से आता? कहते हैं ना कि जब सारे इंसानी रास्ते बंद हो जाते हैं तब अक्सर कोई दिव्य शक्ति दरवाजा खोलती है। और यहां वो दिव्य शक्ति एक गुप्त मंत्र के रूप में सामने आई। उम्मीद की एक ऐसी किरण जिसने सब कुछ बदलने की ताकत रखी। और हां, ये कोई साधारण मंत्र नहीं था। ये पांडु की पत्नी कुंती को ऋषि दुर्वासा से मिला एक खास वरदान था। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थीं और उनसे संतान का वरदान पा सकती थीं। सच कहें तो यही वो चाबी थी जो इस मुश्किल का ताला खोल सकती थी। और यही बात राजा पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कही। उनकी आवाज में निराशा भी थी और एक छोटी सी उम्मीद भी। उन्होंने कुंती से कहा कि वो इस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करे और कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए देवताओं को पुकारे। और बस यहीं से वो असाधारण घटना शुरू होती है जब धरती पर देवताओं के अंश उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ बच्चों का जन्म नहीं था, बल्कि ये तो एक दैवीय योजना थी जिसके तहत नायकों की एक पूरी टीम तैयार हो रही थी। तो कुंती ने अपने इस वरदान का इस्तेमाल करने का फैसला किया। और उन्होंने सबसे पहले किसका आवाहन किया? धर्म और न्याय के सबसे बड़े देवता धर्मराज का। वो जानती थी कि किसी भी राज्य को सबसे पहले एक धर्म पर चलने वाले नेता की जरूरत होती है। और धर्मराज के अंश से जन्म हुआ युधिष्ठिर का, वो जो हमेशा सच के रास्ते पर चले, जो न्याय और धर्म की जीती जागती मिसाल बने। उनका जन्म ही उनके जीवन के सबसे बड़े मकसद को तय कर रहा था। एक धर्मनिष्ठ राजा तो आ गया, लेकिन राज्य की रक्षा के लिए बल की भी तो जरूरत थी। बस इसी सोच के साथ कुंती ने प्रकृति की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक पवन देव यानी वायुदेव का आवाहन किया। और वायुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे भीम, वही भीम जिनमें कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था। वो शक्ति और साहस का प्रतीक थे, बिल्कुल अपने दिव्य पिता की तरह। अब तीसरी बार कुंती ने किसी साधारण देवता को नहीं, बल्कि देवों के राजा स्वयं देवराज इंद्र का आवाहन किया। और देवराज इंद्र के आशीर्वाद से जन्म हुआ अर्जुन का, वो योद्धा जो आगे चलकर महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर बना, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। उनका जन्म अपने आप में एक महान योद्धा के आने का ऐलान था। 3 पुत्रों को जन्म देने के बाद कुंती ने जो किया वो उनकी महानता दिखाता है। उन्होंने वो दिव्य मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के साथ भी साझा किया ताकि उन्हें भी मां बनने का सुख मिल सके। माद्री ने भी बहुत बुद्धिमानी से उस मंत्र का इस्तेमाल किया और देवों के वैद्य, सौंदर्य और ज्ञान के प्रतीक अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो खुद भी जुड़वा देवता थे। और अश्विनी कुमारों से जन्म हुआ जुड़वा पुत्रों का नकुल और सहदेव। नकुल अपने अद्भुत सौंदर्य के लिए जाने गए और सहदेव अपनी जबरदस्त बुद्धि और ज्ञान के लिए। और इस तरह 5 पांडवों का जन्म हुआ। ये सिर्फ 5 भाई नहीं थे, ये तो एक पूरी डिवाइन टीम थी। सोचिए, एक तरफ युधिष्ठिर का धर्म था तो उस धर्म को स्थापित करने के लिए भीम का बल और अर्जुन का पराक्रम भी था। और इस तिकड़ी को पूरा करते थे नकुल का सौंदर्य और सहदेव का ज्ञान। ये गुणों का एक ऐसा संतुलन था जो आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ किसी के जन्म लेने की नहीं है। असल में ये पूरे महाभारत महाकाव्य की नींव है। यहीं से उस महायुद्ध की जमीन तैयार होनी शुरू होती है। इन जन्मों का महत्व बहुत गहरा है।
क्यों? क्योंकि इनके साथ महाभारत के मुख्य नायक यानी हीरोज मंच पर आ चुके थे। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म, शक्ति और ज्ञान का एक परफेक्ट बैलेंस थे। और सबसे जरूरी बात यह है कि उनके जन्म के साथ ही कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध की भूमिका भी तैयार हो चुकी थी। इस पूरे अध्याय का सार शायद यही है कि महान आत्माएं साधारण तरीके से जन्म नहीं लेती। उनके जन्म के पीछे एक बहुत बड़ा एक दैवीय उद्देश्य छिपा होता है, और पांडवों का जन्म इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनका वो दैवीय उद्देश्य था क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें पूरी महाभारत की कहानी में मिलता है और हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है।